मैं आपके सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी रणनीति को अंजाम देना अब शुरू कर दिया है। इस सियासी समर के उद्घोष के साथ ही चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। वोटों के लिए मैदान में उतारे जाने वाले योद्धाओं के नाम की घोषणा जारी है और कुछ दिन में पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन चुनावी नारों के मामले की बात करें तो अब तक सत्तारूढ़ पार्टी को छोड़कर बाकी दल, खासकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पिछड़ता नजर आ रहा है। बीजेपी जहां मोदी है तो मुमकिन है और फिर एक बार मोदी सरकार के साथ मैदान में है। तो कांग्रेस के खेमे में से लेकर फिलहाल सन्नाटा है। वहीं बीजेपी और मोदी सरकार के मंत्री गाजे बाजे के साथ मोदी है तो मुमकिन है कि नारे के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुनावी रैलियों में इस नारे को ताल ठोक कर लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के पास इस नारे की कार्ड का कोई नारा अब तक नहीं आया है। कांग्रेस के तमाम नेता और खुद पार्टी मोदी है तो मुमकिन है के नारे के साथ ही मोदी सरकार और बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। मतलब उनकी भूमिका सिर्फ बीजेपी के नारे पर रिएक्शन तक ही सीमित रह गई है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही जब ये साफ हुआ कि मतगणना 23 मई को होगी, तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने 23 मई बीजेपी गई नारे और हैशटैग के साथ ट्वीट किया, लेकिन उसे कांग्रेस का आधिकारिक नारा नहीं माना जा सकता। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय पार्टियां भी इस चुनाव में कोई लोकप्रिय नारा नहीं लेकर आ पाई हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने काम बोलता है और यूपी को साथ पसंद है जैसे नारे दिए हैं। लोकसभा चुनाव सपा बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि एक भी वोट न बंटने पाए, एक भी वोट न घटने पाए। साफ है कि सपा अध्यक्ष अपनी पार्टी के साथ साथ बसपा और आरएलडी के वोटरों, कार्यकर्ताओं को भी मैसेज दे रहे हैं कि वो गठबंधन के हिसाब से ही वोटिंग करें। वहीं भारत में चुनावों में नारों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। चंद शब्दों में अपनी बात कह देने और उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए नारों से बेहतर कुछ और नहीं होता। अगर साल 2014 की ही बात करें तो अब की बार मोदी सरकार अच्छे दिन आने वाले हैं जैसे नारों ने घर घर में बीजेपी का संदेश और पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का नाम पहुंचा दिया है। कुछ समय के लिए इस्तेमाल किया गया हर हर मोदी भी ऐसा ही एक नारा था, जिसे बाद में विवाद होने पर बीजेपी ने वापस ले लिया। कांग्रेस की बात करें तो कट्टर सोच नहीं, युवा जोश का नारा आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की गई ताकि बीजेपी के सरकार में आने के नुकसान बताए जा सके। वहीं गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का विकास पागल हो गया है खूब चला था। क्या हो गया? ये पागल कैसे हुआ? ये पागल हुआ कैसे? ये पागल इस कारण हुआ कि इतना झूठ बोला, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसी तरह जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताने की उसकी ट्रिक भी सफल मानी गई थी। इस बार राफेल डील को लेकर राहुल गांधी खुलेआम मंच से चौकीदार चोर है का नारा लगवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूँ, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूँ। और आज देश के दिल में, राजस्थान की जनता के दिल में एक नई आवाज उठ रही है। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है।
लेकिन ये सारे नेगेटिव कैंपेन ही माने जाएंगे। पार्टी को अपना एजेंडा जनता के सामने रखने के लिए एक अच्छे नारे की दरकार होगी। भारतीय राजनीति के इतिहास में गरीबी हटाओ, इंदिरा हटाओ, देश बचाओ, संपूर्ण क्रांति, इंडिया शाइनिंग और जय जवान जय किसान ऐसे यादगार नारे हैं जिन्होंने देश की राजनीति की दशा दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई। 1971 में इंदिरा गांधी ने जब गरीबी हटाओ का नारा दिया तो इस नारे ने देश की गरीब जनता में उम्मीद की किरण को जगा दिया और इंदिरा को चुनाव में भारी मतों से जीत दिलवाई। ऐसा ही कुछ 1977 में भी देखने को मिला जब बीजेपी ने इंदिरा हटाओ, देश बचाओ और संपूर्ण क्रांति नारों के बल पर चुनाव प्रचार किया और उन्हें एक तरफ जीत भी मिली। वहीं जब बीजेपी 1998 में इंडिया शाइनिंग के साथ चुनावी मैदान में उतरी तो उसे मुंह की खानी पड़ी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।